वेलकम टू आरोग्यवर्धिनी। मेरा नाम डॉक्टर सुचिता चल्ला, चीफ कंसल्टेंट ऑफ आरोग्यवर्धिनी हॉस्पिटल। सो आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से हमको ज़्यादा आई प्रॉब्लम्स आ रहा है। सो ऐसे कंडीशंस में हमारा हॉस्पिटल अमीरपेट में है और ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर आई ट्रीटमेंट्स। एंड मैंने आँखों में एमएस किया, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी किया है, इसलिए आँखों की सारे ट्रीटमेंट्स जो हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में बताया गया, वो सारे ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो सब करने से सारे जो आँखों का प्रॉब्लम्स जो बता रहे आजकल, वो सब हम अच्छे तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो उसमें हम देखें तो कॉमनली हम देखने वाला जो डिसीजेस है, उसमें आता है ड्राई आई। सो ड्राई आई बोले तो ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के वजह से कोविड के बाद बच्चों में भी ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। मीन्स ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन्स देखना और ज़्यादा टाइम लैपटॉप्स देखना, और इन सब से आँखों में जो एक तरफ का ड्राइनेस आता है, तो शुष्कता आता है, इसकी वजह से उनको आँख ड्राई लगता है। तो इसमें हमको आयुर्वेद में जो बताया गया, आँखों का सेक बोलते हैं, नेत्र क्रिया कल्प में वो बताते हैं, कुछ मेडिसिन्स में आँखों के ऊपर डालते हैं, वो सेक बोलते हैं। तो नेत्र सेक करने की वजह से और आँखों में जो घी डाल के ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको नेत्र तर्पण बोलते हैं। ऐसे नेत्र तर्पण, नेत्र सेक, कुछ टाइप का अंजन वो हम देते हैं। अंजन मीन्स आई ड्रॉप्स है, वो ऐसे देते हैं। वो यूज़ करने से ये ड्राइनेस धीरे धीरे चले जाता है। नॉर्मली ये ड्राइनेस के लिए ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, इसलिए वो टेम्पररी आँख वेट रहता है। मगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स यूज़ करने से हमेशा के लिए परमानेंटली आँखों में जो चिकनापन रहता है वो आ जाता है, और आँख भी अच्छा दिखता है, और विजन भी हमेशा नॉर्मल रहता है। तो आप भी अगर ड्राई है तो आप ऐसा आयुर्वेदिक आई ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। और हम नॉर्मली देखने वाला और एक बड़ा डिसीज़ है, वो है आरपी प्रॉब्लम, मीन्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये नॉर्मली जेनेटिकल प्रॉब्लम है। इसमें धीरे धीरे आँखों का रेटिना में रहने वाला रॉड्स एंड कोन्स मर जाता है। वो धीरे धीरे मरने से पहले पेशेंट को रात में देखने में दिक्कत होता है, मीन्स वो डिम लाइट है तो वो नहीं देख पाते हैं, और धीरे धीरे वो रोशनी में भी नहीं दिखता है। तो ये स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है। इसको हम रोकने के लिए दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमको इतना एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इतना ज़्यादा नहीं है, मगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में हमको आयुर्वेदिक सिस्टम में ज़्यादा अंजन और नेत्र क्रिया कल्प से बताया है कि हम उसको स्टेबल कर सकते। कम से कम रोगी को जितना विजन है वो हम बचा सकते हैं, और अच्छे से ट्रीटमेंट्स रेगुलरली वो करे तो उसको अच्छा इम्प्रूवमेंट भी विजन में आ सकता है। और वो हमें पहले ही हमको कंसल्ट किए तो, जब डिसीज़ ज़्यादा कम स्टेज में, पहली स्टेजेस में भी है, तभी हमको वो कांटेक्ट किए तो हम डिसीज़ को अच्छी तरह से कम भी कर सकते हैं। और ये आरपी में बहुत सारे ट्रेट्स है, इसमें हमको पेशेंट की वो कौन से टाइप का है बोल के रिजल्ट्स भी उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी सारे आरपी प्रॉब्लम्स में भी हम कंपलसरी रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, मगर कितना परसेंट और कितने टाइम ये पेशेंट के ऊपर, पेशेंट में अलग अलग हमको आता है। और एक प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा आजकल देख रहे हैं, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉर्मली ज़्यादा लोगों को आजकल ये शुगर की बीमारी बढ़ रहा है, और ये शुगर की बीमारी 20 साल बढ़ने के बाद, मीन्स अगर वो मरीज़ 20 साल के ऊपर हो रहा है शुगर से पीड़ित होके, उसमें धीरे धीरे उसको नसों के ऊपर वो आता है, तब उसको आंखों में आने वाला वो प्रॉब्लम है रेटिनोपैथी प्रॉब्लम। इसमें शुगर के वजह से आंखों की रेटिना को सप्लाई करने वाली वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में हमको खून आके वो वहाँ पे फटता है, इसलिए पूरा खून जो विट्रियस में आंखों के अंदर पूरा खून आ जाता है। वो खून की वजह से उसको कुछ लोगों को आंख के बाहर भी थोड़ा रेडनेस दिखता है, मगर नॉर्मली आंखों की अंदर रहता है, आंखों के अंदर वो
पूरा खून स्प्रेड होके रहता है और उसकी वजह से देखने का क्षमता वो कम होता है। कुछ लोगों को सडनली विजन लॉस होता है, कुछ लोगों को थोड़ा दिखता है और थोड़ा एक साइड का नहीं दिखता। मीन्स कुछ लोगों को ऊपर का हिस्सा दिखता है, नीचे का नहीं दिखता, नहीं तो एक साइड का दिखता है और एक साइड का नहीं दिखता है। ऐसा खून जहां जहां है वहां उन लोगों को नहीं दिखता है और जहां नॉर्मल है वहां पे दिखता है। ऐसा डिफरेंट प्रॉब्लम हमको रेटिनोपैथी में हम देख सकते हैं। इसमें भी नॉर्मली सर्जरी एडवाइस करते हैं और लेजर भी एडवाइस करते हैं, मगर इससे टेम्पररी रिजल्ट्स भी हम देख सकते हैं। मगर एलोपैथी के वजह हम आयुर्वेदिक चूज करने से, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और फूड स्टाइल भी चेंज करते हैं। जो डिसीज का कॉजेस हम पूछ के वो कॉजेस को भी हम उसको ना करने के लिए बोलते हैं। लाइक कुछ लोगों को लेट से खाने से उसका शुगर लेवल्स बिल्कुल कम नहीं रहता है और ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेन और पूरे बिल्कुल श्रम नहीं करना, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना, ऐसे रहने से शुगर रेगुलरली बढ़ते जाता है और वो लोग इंसुलिन के ऊपर और टैबलेट के ऊपर रह के उसके डोज भी बढ़ाते जाते हैं। मगर सिस्टम ऑफ जो हमारे सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है और जो हेल्दीनेस है उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट्स वहाँ पे नहीं रहता है। मगर आयुर्वेदिक सिस्टम में रिजुविनेटिव ट्रीटमेंट्स और हमको ज़्यादा है। उसमें हम लाइक आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स, विरेचन, नस्य, वस्ती, ऐसा ट्रीटमेंट्स करके शुगर को भी हम नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस जैसा रेटिनोपैथी प्रॉब्लम्स में भी हम उसको अच्छे से विजन हम दे सकते हैं। अगर आपको भी रेटिनोपैथी प्रॉब्लम्स है और कुछ ऑल्टरनेट सिस्टम ट्राई करना चाहे तो डेफिनेटली आप आयुर्वेदिक चूज कर सकते हैं। थैंक यू।